नमस्कार, मैं हरिंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज की कहानी में एक माँ के ममता की कहानी है। यूँ तो आपने बहुत सारी माँ की कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी जो है अपने आप में एक मिसाल है। किसी भी शख्स के जीवन में उसके माँ के कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक माँ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी शख्स के लिए, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही एक माँ की है जिसने अपनी संतान के लिए, जिसने अपने बेटे के लिए कितना बड़ा कुर्बानी दिया, उसकी कहानी है। दरअसल यह कहानी जो है तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में एक जगह है, एक गांव जिसका नाम है कट्टुनायकमपट्टी, और एक छोटा सा गांव है, और जो वहां पर नज़दीकी शहर है उसका नाम है थुथुकट्टी, और उस थुथुकट्टी से लगभग 30 किलोमीटर दूर जो है कट्टुनायकमपट्टी है। और यहाँ पर एक महिला रहा करती थी, और बात जो है 1986 की। उस समय वह एक लड़की थी जिसका नाम था एस पैचामल। 20 साल उम्र था जब बड़ी हुई, तो घर के जो उसके पेरेंट्स थे उसका शादी करने का सोचते हैं, और इसी के कारण जो है लड़का उसके लिए खोजना शुरू करते हैं। और जब लड़का की खोज की जाती है तो एक शख्स मिलता है जिसका नाम जो रहता है शिवा। और उसके बाद फिर जो है 1986 में उस एस पैचामल का जो लड़की रहती है, जिसकी उम्र 20 साल रहती है, उसका शादी जो है शिवा से होता है। शादी के बाद सब चीज़ ठीक, अपने ससुराल जाती है। 15-20 दिन तक सब चीज़ ठीक ठाक रहता है, लेकिन 19वें दिन जो है उस शिवा की किसी कारण से जो है मृत्यु हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं, एक नई नवेली दुल्हन जिसका भी मैरिज का सिर्फ 15 से 20 दिन हुआ था, और उसी 15 से 20 दिन में वह जो है विधवा बन जाती है। अब उसके ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूट जाता है। खैर, किसी तरह से वह अपने आप को संभालती है। उसके बाद जो घर के लोग रहते हैं, जो एस पैचामल के घर के लोग रहते हैं, वे लोग यह सोचते हैं कि कुछ दिन बीतने के बाद जो है उसका शादी कर दिया जाएगा किसी दूसरे जगह। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 महीना बीतता है, तब पता चलता है कि एस पैचामल जो है वह प्रेग्नेंट है। उसके बाद जो है घर के लोग एस पैचामल के ऊपर शादी के लिए दबाव भी डालते हैं, लेकिन कोई शादी करने वाला शख्स मिल भी नहीं रहा था। और घर के लोग यही सोचते हैं कि जो है अभी वह प्रेग्नेंट है, इस समय कोई शादी करेगा भी नहीं। इसलिए वे लोग उस बच्चे का जन्म तक सोचते हैं कि किसी तरह से समय बीत जाए और उसके बाद जो है उस पैचामल का शादी कर दिया जाएगा। खैर, 9 महीने के बाद जो है एस पैचामल एक बेटी को जन्म देती है, और बेटी के जन्म के बाद धीरे धीरे घर में एक तरह से दबाव भी है उसके ऊपर बढ़ने लगता है मैरिज के लिए। लेकिन एस पैचामल यह सोचती है, यह निश्चय करती है कि वह शादी नहीं करेगी, वह खुद जॉब करेगी और अपनी बेटी, जिसका नाम वह सुंदरी रखती है, उसका पालन पोषण करेगी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह मैरिज नहीं करती है, और नज़दीक में ही वह इधर उधर काम करने लगती है। लेकिन जब वह काम करने लगी तब उसको एहसास हुआ, तब उसको यह पता चला कि यह दुनिया, यह समाज जो है पुरुष प्रधान है। किस तरह से दुनिया जो है औरतों, लड़कियों को एक दूसरी नज़र से देखता है। धीरे धीरे उसको यह भी एहसास होता है कि यह दुनिया किस तरह से उसके राह में रोड़ा है, जो उसने अकेले जीवन बिताने के लिए, अकेले अपनी बच्ची का परवरिश करने का जो संकल्प लिया था, उसके राह में किस तरह से इस दुनिया के लोग जो है रोड़ा है। खैर, वह फिर भी लगी रही, लोगों का ताना सुनती रही, लोगों के उन बुरी नज़रों, लोग उसको बुरी नज़रों से देखते और लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत भी थी, इसलिए वह काम छोड़ती नहीं है, काम कंटिन्यू करती है। लोगों का ताना सहकर भी, लोगों की जो है उस बुरी नज़रों से बचते हुए किसी तरह से वह अपना जॉब करते रहती है, क्योंकि बेटी को पढ़ाना भी था और बाकी जो है अपना और बेटी का जीवन भी आगे बढ़ाना था। इसी तरह कुछ दिन के बाद उसको इस तरह से यह अंदाज़ा हो जाता है, यह कंफर्म हो जाता है कि वह इस तरह से ज़िंदगी उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तभी, क्योंकि काम की जगहों पर जिस तरह से उसके साथ सलूक होता था, जिस तरह से छेड़खानी होता था, वह यह सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। उसके बाद एक रोज़ जो वह एक मंदिर पहुंचती है, और जो मंदिर पहुंचने से पहले वह कुछ सोचती है, और सोचने के बाद जो है वह मंदिर पहुंचती है, और वहाँ पर वह अपने केसों का, यानी बालों का जो है दान कर देती है। अपना साड़ी और बाकी जो वस्त्र रहते हैं वह भी उतार देती है, और वह एक लुंगी और एक शर्ट पहन लेती है। उसके बाद वह वापस अपने गांव नहीं जाती है, बल्कि किसी दूसरे जगह जा कर के रहने लगती है, और एक औरत नहीं बल्कि एक मर्द की तरह जो है जीवन बिताने लगती है। इधर उधर बहुत जगह, रेस्टोरेंट में, होटलों में, और यहाँ तक कि पेंट करने का काम, इस तरह का काम जो वह किया करती थी।
और यह सच्चाई सिर्फ उसकी बेटी सुंदरी को पता था, और जो उसके घर के कुछ करीबी रिश्तेदार जो थे उन लोगों को यह बातें मालूम थी। कुछ समय वह गांव से दूर रह कर के काम करती थी, लेकिन वह वापस उसी गांव में आती है और गांव के किसी दूसरे जगह पर रहने लगती है किराए के मकान में, और धीरे रहते रहते वहीं पर वह जो है फिर उसी तरह का पेंट का और बाकी कंस्ट्रक्शन का लाइन में काम करने लगती है, रेस्टोरेंट में काम करती है। और यह बात किसी को भी अंदाज़ा नहीं करता है, लगता है कि यह वही लड़की है, यह वही औरत है एस पैचामल जो यहाँ रहा करती थी। वह क्योंकि उसका जो है पूरा लुक चेंज हो चुका था, वह औरत से मर्द का हुलिया धारण कर चुकी थी, और इस तरह से वह धीरे धीरे वहाँ काम करने लगती है। और उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अब लोग जो है उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, उसको उस बुरी नज़र से नहीं देखते हैं। सिर्फ घर के ही कुछ लोगों, नज़दीकी जो रिश्तेदार थे, उन्हीं को यह बातें मालूम थी कि वह एक औरत है और औरत का वेशभूषा त्याग करके उसने मर्द का लुंगी और शर्ट धारण करके रह रही है। खैर धीरे धीरे समय बीतता है, और एक चीज़ यह कि जब वो उसने अपना वस्त्र दान किया था उसके बाद उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। उसने अपना नाम मुथ्थू रख लिया था, और बाकी सभी जगह उसको उसी मुथ्थू नाम से, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर कंस्ट्रक्शन के लाइन में जहाँ काम करे थे, उसको उसी मुथ्थू नाम से जाना जा रहा था। लेकिन इस दौरान उसको काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वह लेडीज़ टॉयलेट यूज़ नहीं करती थी, बल्कि उसको जेंट्स के टॉयलेट शौचालय में ही जाना पड़ता था। बसों में जहाँ पर औरतों के लिए किराया माफ़ था, वह कायदे से मर्दों के सीट पर बैठती और जो किराया होता था वह किराया भी पे करती थी। तो इस तरह से काफ़ी दिक्कतें भी उसके रास्ते में आई, लेकिन फिर भी वह खुश थी, क्योंकि लोग जिस बुरी नज़र से उसको उस समय देखा करते थे वह नज़रें जो है अब गायब हो चुकी थी। धीरे धीरे जिस बेटी को पढ़ाने के लिए, जिस बेटी के जीवन के लिए उसने अपना हुलिया चेंज किया था, वह बड़ी हो जाती है, और लगभग 2021 में उस अपनी बेटी सुंदरी का वह शादी भी कर देती है, पढ़ा लिखा करके बड़ा भी कर देती है। और लगभग 1986 से 2021 तक किसी को भी यह पता नहीं चल पाता है कि जो है वह उसी गांव की एस पैचामल एक औरत है जो अपना भेष बदल करके, अपना हुलिया बदल करके एक मर्द के रूप में रह रही है अपने बेटी का लालन पोषण करने के लिए। तो 36 साल तक एक औरत किस तरह से मर्द बन करके अपना काम करती रही और अपनी बेटी का परवरिश करती रही। फिर एक दिन जो है यह सच्चाई बाहर आती है, और उसके बाद सारे उस गांव के लोगों को पता चलता। उसके बाद फिर जो लोकल जो मीडिया रहती है उसको पता चलता, और फिर यह सारा स्टोरी जो है उस न्यूज़पेपर में छपता है। तब सभी लोग आश्चर्य होते हैं। उसके बाद जो है एस पैचामल ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने यही बताया कि जो है अपने इस नए रूप से, जो मर्द का जो लुंगी और शर्ट है उससे खुश है, और इसी रूप ने उसको जो है आगे बढ़ने में किसी तरह का परेशानी नहीं होने दिया, और वह अच्छी तरह से अपने बेटी का परवरिश की। तो इसलिए वह उसी हुलिया और उसी रूप से खुश है, और इसी के रूप में वह जानना, यानी मुथ्थू के रूप में वह जानना पसंद करेगी। तो किस तरह से एक माँ ने अपनी बेटी का परवरिश के लिए और दुनिया के तानों और बाकी चीज़ों से बचने के लिए किस तरह से अपना भेष बदला, और फिर जो है अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया भी, और फिर 2021 में उसकी शादी भी कर देती है। उसके बाद यह सारा सच्चाई दुनिया के पास आता है। कल लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।